दुनिया में दोगलापन शब्द का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका की नीति और उनके नेताओं की हरकत इस डाउट को यकीन में बदल देती है। पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर शदीद बमबारी की। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर को अमेरिका का अजीम इत्तेहाद ममालिक बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार के किसी भी नेता ने इजरायली हमले और नेतन्याहू की खुलकर निंदा नहीं की है। इन सब के बीच जले पर नमक छिड़कते हुए अमेरिका के मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को इजराइल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने बयान दिया कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस दौरान मार्को रूबियो ने एक बार फिर कतर पर इजरायली हमले की निंदा नहीं की है। मार्को रूबियो ने कतर से अपील की है कि वह पहले की तरह ही हमास के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी रखे। अब इनके दोहरे चरित्र को देखिए, एक तरफ तो वह हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं, किसी भी समझौते से मना कर रहे हैं, दूसरी ओर कतर को हमास के साथ बातचीत जारी रखने के लिए कह रहे हैं। पहले भी अमेरिका ने ऐसी ही चेतावनी देते हुए कहा कि हमास अमेरिका के प्रपोजल पर तुरंत राजी हो जाए और समझौता कर ले, वरना बहुत नुकसान होगा। इस प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए हमास के लीडर इकट्ठा हुए, तभी इजराइल ने उन पर हमला कर दिया। इसी पैटर्न को दोहराते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया है कि उनके पास समझौता करने के लिए कुछ ही दिन है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की बातों पर कौन भरोसा करे और कैसे करे, जब ये अपनी बातों पर ही अडिग नहीं रहते। समझौते के लिए इकट्ठा हुए लीडर्स में बमबारी की गई। इस बमबारी के बाद फिर से समझौता करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। हमास के लीडर्स पर फिर से हमला नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा?